हेलो स्टूडेंट्स। सो कैप्स्टर के लास्ट लेक्चर में हमने क्या सीखा था? कैप्स्टर के लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था? हीट लॉस के बारे में हम पढ़ रहे थे। हीट लॉस के बारे में वर्किंग ऑफ पैरेलल प्लेट कैप्स्टर हमने सीखा। उसके बाद डिफरेंट हमने पैरामीटर्स लिए, डिफरेंट हमने वैरायटी करी कि V ऑफ बैटरी इज ग्रेटर देन इनिशियल पोटेंशियल डिफरेंस if V of battery is less than initial potential difference across the parallel plate capacitor तो क्या होगा। ये सारी बातें हमने करी। फिर हमने देखा कि यार चार्ज का फ्लो होगा either from battery to capacitor or from capacitor to battery, either the charge of the capacitor plate will increase or it will decrease। और ये प्रोसेस कब तक होगा? जब तक कि नेट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सर्किट क्या ना हो जाए, जीरो, या फिर यूं कहो बैटरी का पोटेंशियल और कैपेसिटर का पोटेंशियल क्या ना हो जाए, सेम। इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि बिकॉज देयर आर टू एलिमेंट्स। क्लियर है? बट कंसेप्ट इज नेट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सर्किट विल बिकम जीरो। क्लियर है? अब हमने हीट लॉस का लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से एक रिलेशन निकाला। वो क्या आया था? हीट लॉस विल बी इक्वल्स टू वर्क डन बाय बैटरी माइनस डेल्टा यू, वेयर डेल्टा यू इज व्हाट? फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। क्लियर है? नाउ आज हम उससे रिलेटेड बहुत अच्छी प्रॉब्लम्स देखने वाले हैं। उससे रिलेटेड बहुत अच्छी प्रॉब्लम्स पर डिस्कशन करने वाले हैं। डिफरेंट वैरायटीज लेंगे, हम अलग अलग वैरायटी लेंगे। पहले न्यूमेरिकल से ही हम स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए बहुत ही अच्छे कंसेप्ट है, ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए मेरे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है लाइक दिस। मान लीजिए मेरे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और लेट से इसका कैपेसिटेंस है, इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है वो है लेट से कितना लिया गया है, लेट से 50 माइक्रो या 5 माइक्रोफैराड। 50 ज़्यादा हो जाए, 5 माइक्रोफैराड कैपेसिटेंस है। अच्छा, इनिशियली मान लो मैंने इसको चार्ज कर रखा है विद पोटेंशियल लेट से पोटेंशियल डिफरेंस लेट से 20 वोल्ट। कितना है? 20 वोल्ट। ये हायर है लेट से और ये लोअर है। क्लियर है? एकदम इनिशियली इसको मैंने चार्ज कर रखा है। अब कंसेप्ट ये है कि भाई मान लो मैं इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर दूं। मान लो मैं इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर दूं जिसका पोटेंशियल डिफरेंस ले लेते हैं लेट से, बैटरी का पोटेंशियल ले लेते हैं लेट से, कितना लिया जाए, लेट से इसका पोटेंशियल ले लेते हैं 25 वोल्ट। कितना ले लिया मैंने? 25 वोल्ट। और अभी की जो है ओपन है। अब देखिए वो क्वेश्चनिंग आपसे क्या क्या कर सकता है कि जैसे ही मैं इस की को क्लोज करूंगा तो पहले तो क्लोज करने से पहले, बिफोर क्लोजिंग द की, व्हाट इज द चार्जेस ऑन द प्लेट्स, व्हाट इज द चार्जेस ऑन द प्लेट। और जैसे ही मैंने इस की को क्लोज किया, what is the final configuration of the charges after steady state and also tell the heat loss कि कितना हीट लॉस हुआ होगा। क्लियर है? बहुत ही बारीकी से देखते हैं। अच्छा एक बात बताओ, जब तक मैंने इस की को क्लोज नहीं किया था तो इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन ये थी, मतलब कुछ इस तरीके का सिस्टम था। तो यहाँ पर चार्ज कितना हो जाएगा? Q बराबर CV से यहाँ पर चार्ज कितना हो जाएगा? 100 माइक्रो कूलम। और यहाँ पर चार्ज कितना हो जाएगा? -100 माइक्रो कूलम। दैट मीन्स यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पर कौन सा चार्ज है? नेगेटिव। क्लियर है? इनर सरफेसेस पे होगा चार्ज, ये भी बात है। चार्ज कहाँ पर होगा? इनर सरफेसेस पर। यहाँ पे लिख देता हूँ 100 माइक्रो कूलम और यहाँ पर कितना है? -100 माइक्रो कूलम। क्लियर है? समझिएगा। अब जैसे ही मैंने इस की को क्लोज कर दिया तो देखिए क्या होगा। इसके क्रॉस पोटेंशियल कितना है? 20 वोल्ट। इसके क्रॉस पोटेंशियल कितना है? 25 वोल्ट। तो चार्ज कैसे फ्लो होगा? लाइक दिस। इट्स पोटेंशियल विल इंक्रीज। कब तक इट्स पोटेंशियल विल इंक्रीज? जब तक कि द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सर्किट विल बिकम जीरो, और यू कैन से दैट इट्स पोटेंशियल विल बी इक्वल्स टू इट्स पोटेंशियल। दैट मींस जो फाइनल कॉन्फ़िगरेशन होगा, फाइनली क्या हो जाएगा? देखिए मैं यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ। फाइनली क्या हो जाएगा? फाइनली क्या हो जाना है? देखिए फाइनली क्या हो जाना है? इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना हो जाएगा? 25 वोल्ट।
इसके क्रॉस पोटेंशियल कितना हो जाएगा 25 वोल्ट। अब हायर और लोअर डिसाइड करना है तो ध्यान से सुनिए, जो भी प्लेट बैटरी के हायर से कनेक्ट होगी उसका पोटेंशियल हाई होगा, और जो भी प्लेट बैटरी के लोअर से कनेक्ट होगी उसका पोटेंशियल लो होगा। इस बात को ध्यान रख लेना। मान लो मैं बैटरी के पोलैरिटी को डिफरेंट कर दूं, अपोजिट कर दूं, इसको पॉजिटिव और इसको नेगेटिव कर देता तो यहाँ पॉजिटिव आता और यहाँ नेगेटिव आता। इस बात को समझ लीजिएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है? नाउ अब अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे इसका कैपेसिटेंस कितना है 5 माइक्रोफैराड, इसका क्रॉस पोटेंशियल कितना होगा 25 वोल्ट, तो चार्ज कितना आ जाएगा? अब चार्ज कितना आ जाएगा सरफेस पर? यहाँ पर 125 माइक्रोकूलम, 5 × 25 125, और यहाँ पर कितना आ जाएगा? यहाँ पर कितना आ जाएगा? -125 माइक्रोकूलम। ये क्या हो गया? पॉजिटिव, और ये क्या हो गया? नेगेटिव। अब हम पता करेंगे कि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो। ये पता करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है? कोई भी एक प्लेट को कंपेयर करा लो, और वो भी प्लेट कौन सी लिया करो? हायर टर्मिनल वाली, उससे प्लस माइनस की गलती नहीं होगी। हायर टर्मिनल वाली ये थी, इस पर फाइनल चार्ज कितना है 125 माइक्रोकूलम, और इस पर इनिशियल चार्ज कितना था 100 माइक्रोकूलम। तो कितना चार्ज आया होगा? इनिशियल इस प्लेट पर 100 माइक्रोकूलम था, और बढ़कर के चार्ज हो गया 125 माइक्रोकूलम, तो कितना चार्ज आया होगा 25 माइक्रोकूलम। और कहां से कहां आया होगा? लाइक दिस। दैट मींस अक्रॉस द बैटरी 25 माइक्रोकूलम charge will flow across the battery, 25 माइक्रोकूलम चार्ज will flow। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है? तो देखिए ये तो हो गया एक आंसर कि दिस इज द फाइनल चार्ज कॉन्फ़िगरेशन, दिस इज द इनिशियल चार्ज कॉन्फ़िगरेशन। अब वो पूछ रहा है हीट लॉस। वो क्या पूछ रहा है? हीट लॉस। तो सिंपल है, हीट लॉस का फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है। वो क्या होता है? वर्क डन बाय बैटरी माइनस डेल्टा यू। चलिए पहले वर्क डन बाय बैटरी निकालेंगे। वर्क डन बाय बैटरी कैसे निकालेंगे? Q इंटू डेल्टा वी। Q इंटू डेल्टा वी। कितना चार्ज फ्लो कर रहा है भाई? 25। ये क्या है? लोअर, और ये क्या है? बैटरी का हायर पोटेंशियल। ये सब मैं सिखा चुका हूँ। इसको हम क्या मान सकते हैं? 0 वोल्ट। तो ऑटोमेटिकली ये कितना हो जाएगा? 25 वोल्ट। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? देखिए हमें तो मतलब डिफरेंस ही होता है। डिफरेंस कितना आ गया? 25। इसको मैं अगर 5 वोल्ट मान लूंगा तो ये कितना हो जाएगा? 30 वोल्ट। ये सब मैं कर चुका हूँ, ये सब मैं बता चुका हूँ। क्लियर है? एकदम क्लियर है। जनरली लोअर को क्या मान लेते हैं? 0। हायर क्या हो जाता है? उतना ही हो जाता है, ताकि डिफरेंस क्या है? 25। क्लियर है? अब देखिए चार्ज फ्लो की डायरेक्शन देखिए, ऐसे चार्ज फ्लो कर रहा है। तो ये क्या हो गया? इनिशियल, और ये क्या हो गया? फाइनल। वर्क डन बाय बैटरी क्या आएगा भाई? वर्क डन बाय बैटरी क्या आएगा? Q इंटू डेल्टा वी। कितना चार्ज फ्लो कर गया? कितना चार्ज फ्लो कर गया? 25 माइक्रोकूलम। डेल्टा वी क्या होगा? V फाइनल माइनस V इनिशियल, दैट मींस 25 माइनस 0 वोल्ट, तो ये कितना आ जाएगा? 625 माइक्रोजूल। कितना वर्क किया बैटरी ने? 625 माइक्रोजूल। अब मुझे निकालना है भाई डेल्टा यू। अब मुझे क्या निकालना है? डेल्टा यू। डेल्टा यू क्या होगा भाई? U फाइनल माइनस U इनिशियल। डेल्टा यू क्या होगा? U फाइनल माइनस U इनिशियल। U फाइनल क्या होगा भाई? हाफ C V फाइनल स्क्वायर माइनस हाफ C V इनिशियल स्क्वायर। अब तो देखिए वैल्यू पुट करनी है, अब तो वैल्यू पुट करनी है। तो क्या आएगा? हाफ इंटू C कितना है भाई? C कितना है? कैपेसिटेंस कितना है? 5 माइक्रोफैराड। V फाइनल कितना है? 25। V फाइनल कितना है? 25 इंटू 25 माइनस हाफ C कितना है? 5। V इनिशियल कितना है? V इनिशियल कितना है? 20 इंटू 20। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? और ये आंसर किस में आ जाएगा? माइक्रोजूल। इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हो और सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट यहाँ कर देना एंड यू विल गेट द हीट लॉस। देखिए कितना इजी है, बिल्कुल। देखिए बेसिक से चलिए आप, बेसिक्स। ये बेसिक है। इनिशियल चार्ज कॉन्फ़िगरेशन निकाला, ये हमें मालूम है। जैसे आप की को क्लोज कर दोगे थोड़ी देर बाद स्टेडी स्टेट आ जाएगी। एट स्टेडी स्टेट क्या होगा? द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सर्किट विल बिकम 0, और यू कैन से दैट क्योंकि दो ही एलिमेंट है, द पोटेंशियल ऑफ बैटरी विल बिकम द पोटेंशियल ऑफ द कैपेसिटर। हायर और लोअर कैसे डिसाइड करेंगे? जो प्लेट बैटरी के हायर टर्मिनल से कनेक्टेड है वो हायर होगा, और जो प्लेट बैटरी के लोअर से कनेक्टेड है वो लोअर होगा। और कितना चार्ज कहां से कहां बैटरी में फ्लो करा वो कैसे निकालेंगे? किसी भी एक प्लेट को, जनरली कौन सी प्लेट लिया करो? हायर पोटेंशियल प्लेट को कंपेयर करा लो। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? उसके बाद तो सिंपल कैलकुलेशन। क्लियर है? इस कंसेप्ट को उतारिए, आगे बढ़ेंगे आप। इस कंसेप्ट को आप उतारिए।
चलिए एक और प्रॉब्लम हम देखेंगे, एक और सेम टाइप की प्रॉब्लम, कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा। मान लीजिए कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस कितना है 5 माइक्रोफैरड। इनिशियली इसको एक 12 वोल्ट की बैटरी से हमने चार्ज कर दिया, ये हायर पोलैरिटी है, ये लोअर पोलैरिटी है, उसको एक सर्किट में कनेक्ट कर दिया कनेक्टिंग वायर्स के थ्रू, इनको बोलते हैं कनेक्टिंग वायर्स, और एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया जिसका पोटेंशियल कितना है, बैटरी का क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 10 वोल्ट, और एक की से उसको हमने कनेक्ट कर दिया। वही सेम क्वेश्चन है, बताइए फाइंड द इनिशियल चार्ज ऑन द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बिफोर क्लोजिंग द की, और जैसे हम की को क्लोज कर देंगे उसके बाद बताइए फाइनल चार्ज कॉन्फ़िगरेशन एंड द हीट लॉस। वही सेम पहले स्क्रीन को पॉज करके आप खुद ट्राई कीजिए, उसके बाद सॉल्यूशन देखिएगा। अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे क्या बताया था मैंने, इनिशियल चार्ज कैसे निकालेंगे, Q बराबर CV से, तो Q कितना हो जाएगा, Q कितना हो जाएगा, C क्या है 5 और V कितना है 12, तो Q कितना हो गया 60 माइक्रोकूलम। यहाँ पर क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पर क्या आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ पर कितना आ गया, यहाँ पर कितना आ गया 60 माइक्रोकूलम, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा -60 माइक्रोकूलम। क्लियर है। अब जैसे मैं की को क्लोज कर दूंगा तो देखिए एट स्टेडी स्टेट सिचुएशन विल बी लाइक दिस, जैसे मैं की को क्लोज कर दूंगा तो एट स्टेडी स्टेट सिचुएशन विल बी लाइक दिस, सिचुएशन विल बी लाइक दिस। इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा वो कितना हो जाएगा 10 वोल्ट, और ये वाली प्लेट इस बार क्या हो जाएगी हायर, और ये वाली प्लेट इस बार क्या हो जाएगी लोअर। ये तो मैं पहले ही बता चुका हूँ। कैपेसिटेंस कितना है 5 माइक्रोफैरड, पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया 10 वोल्ट, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। कितना पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा यहाँ 50 माइक्रोकूलम, और यहाँ पर कितना आ जाएगा -50 माइक्रोकूलम। ये देखिए हो गया फाइनल चार्ज कॉन्फ़िगरेशन अक्रॉस द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जिसका कैपेसिटेंस कितना है 5 माइक्रोफैरड। अब वो पूछेगा चार्ज फ्लो और कहाँ से कहाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो चार्ज फ्लो को कैसे कंपेयर करने सिखाया मैंने, फाइनल चार्ज कॉन्फ़िगरेशन में जो हायर पोटेंशियल प्लेट है उसके चार्ज को आप कंपेयर करा लो। देखिए फाइनल सिचुएशन इज लाइक दिस, यहाँ पर पॉजिटिव प्लेट ये वाली है तो इसको हम कंपेयर करेंगे, इस पर चार्ज कितना है 50 माइक्रोकूलम, और इनिशियल चार्ज कितना था -60, तो कितना चार्ज फ्लो हुआ होगा भाई, मतलब -60 को 50 करना है तो कितना फ्लो हुआ होगा 110 माइक्रोकूलम। या फिर ऐसे निकाल लो Q फाइनल माइनस Q इनिशियल, Q फाइनल कितना है 50 माइक्रोकूलम माइनस Q इनिशियल कितना है -60 माइक्रोकूलम, तो कितना हो गया 50 + 60 माइक्रोकूलम, तो कितना हो गया 110 माइक्रोकूलम। दैट मीन्स इस प्लेट पर 110 माइक्रोकूलम पॉजिटिव चार्ज आया होगा, तो कॉमन सेंस है वो चार्ज कैसे फ्लो हुआ होगा, इट विल फ्लो लाइक दिस। दैट मीन्स अक्रॉस द बैटरी जो चार्ज फ्लो हुआ है वो कितना हुआ है 110 माइक्रोकूलम। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, क्लियर है क्या। अब हीट लॉस निकालिए, सिंपल फॉर्मूले में हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, उससे पहले हम वैल्यू निकाल लेते हैं। हीट लॉस का फॉर्मूला क्या है, वर्क डन बाय बैटरी माइनस डेल्टा यू। चलिए वर्क डन बाय बैटरी करेंगे, वर्क डन बाय बैटरी वो क्या होगा Q × डेल्टा यू। Q कितना है डेल्टा Q वो कितना है 110 माइक्रोकूलम इनटू डेल्टा V कितना है, देखिए ये हो गया इनिशियल और ये हो गया फाइनल, तो V फाइनल माइनस V इनिशियल कितना होगा 10, V फाइनल माइनस V इनिशियल कितना होगा 10। ध्यान रखिए यहाँ पर प्लस माइनस का अंतर होता है, मान लो चार्ज ऐसे फ्लो करता तो ये इस बार क्या हो जाता है इनिशियल, ये क्या हो जाता है फाइनल, सो दिस माइनस दिस क्या होता है -10। अगर मान लो चार्ज ऐसे फ्लो कर रहा होता तो 10 नहीं लिखते हैं -10 लिखते हैं, क्योंकि फाइनल इज दिस एंड इनिशियल इज दिस, फाइनल कम है इनिशियल ज्यादा है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, क्लियर है एकदम। तो ये कितना हो जाएगा 10 वोल्ट, तो ये कितना आ जाएगा 1100 माइक्रो जूल। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, क्लियर है। चलिए अब डेल्टा यू निकालेंगे, डेल्टा यू क्या होगा यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, यू फाइनल कितना होगा हाफ सी वी फाइनल स्क्वायर माइनस हाफ सी वी इनिशियल स्क्वायर, वैल्यू पुट करेंगे हाफ सी कितना है 5, वी फाइनल कितना है, वी फाइनल कितना है 10 का स्क्वायर माइनस हाफ 5, वी इनिशियल कितना है 12 का स्क्वायर। इसको आप सॉल्व करोगे, इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आएगा 100 × 5 500/2, तो 500/2 कितना आ गया 250 माइनस ये कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 6, तो ये कितना हो जाएगा 12 × 6 72, 72 × 5 तो कितना हो जाएगा 72 × 5
360, तो कितना हो जाएगा ये 360। तो डेल्टा यू कितना आ गया, देखिए डेल्टा यू नेगेटिव मान रहा है, कोई दिक्कत नहीं। डेल्टा यू कितना आ गया ये, डेल्टा यू कितना आ जाएगा ये -110 माइक्रो जूल। अब हम वैल्यू पुट करेंगे, वर्क डन बाय बैटरी कितना है 1100 माइनस डेल्टा यू कितना है -110, तो आंसर क्या आ जाएगा 1110 माइक्रो जूल। सो दिस इज द हीट लॉस। ये क्या आ गया हमारे पास, हीट लॉस। ध्यान रखिएगा वर्क डन बाय बैटरी भी नेगेटिव आ सकता है, डेल्टा यू भी नेगेटिव आ सकता है, लेकिन हीट लॉस इज ऑलवेज पॉजिटिव। आप खुद ही बोल रहे हो हीट लॉस, दैट मीन्स वो इट शुड बी अ पॉजिटिव क्वांटिटी। आपने बोल दिया हीट लॉस हुआ है, हीट लॉस कैन नेवर बी नेगेटिव। अगर आप वैल्यूज पुट कर रहे हो इस फॉर्मूले में, हीट लॉस कांट बी नेगेटिव, इस बात को आप ध्यान रखिए। वर्क डन बाय बैटरी कैन बी नेगेटिव, डेल्टा यू कैन बी नेगेटिव, जो इस बार है, बट हीट लॉस इज ऑलवेज पॉजिटिव। क्या मेरी बात समझ में आ रही, क्लियर एकदम। इस क्वेश्चन को आप बताइए, हम आगे बढ़ेंगे। इस क्वेश्चन को आप बताइए, हम आगे बढ़ेंगे। चलिए, और डिफरेंट वैरायटी की प्रॉब्लम हम देखते हैं। अब हम करेंगे एक ऐसा क्वेश्चन जिसमें इनिशियली चार्ज गिवन हो और वो भी डिफरेंट, मतलब दोनों प्लेट पर डिफरेंट चार्ज है। लेट्स से क्वेश्चन वो कह रहा है कि एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस कितना है 20 माइक्रोफैरेड, और उसको चार्ज दिया गया, एक प्लेट दो प्लेट बना ली ऐसे, डिफरेंट चार्ज कर दिया गया। इसको चार्ज वो कह रहा है क्वेश्चन में वो कह रहा है कि इस प्लेट को चार्ज दिया गया है 100 माइक्रोकूलम, और इस प्लेट को चार्ज दिया गया है 300 माइक्रोकूलम, और इसका कैपेसिटेंस वो बोल रहा है 20 माइक्रोफैराड। क्लियर है। और वो कह रहा है कि इसको कनेक्टिंग वायर से हमने कनेक्ट किया और एक बैटरी से हमने कनेक्ट कर दिया, जिसका पोटेंशियल वो बोल रहा है 20 वोल्ट, और एक की को हमने उससे कनेक्ट कर दिया। वही सेम प्रॉब्लम कि इनिशियल चार्ज कॉन्फ़िगरेशन बताइए बिफोर क्लोजिंग द की, फाइनल चार्ज कॉन्फ़िगरेशन बताइए आफ्टर क्लोजिंग द की, एंड द हीट लॉस। आप देखिए, अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे, इस बार हमने डिफरेंट चार्जेस दे दिए ना, और हमें चार्ज कॉन्फ़िगरेशन करना आता है प्लेट्स पर। क्या सिखाया था मैंने, आउटर सरफेसेस पर कितना चार्ज आता है टोटल बाय 2। तो देखिए इन दोनों का टोटल क्या होगा 400 बटे 2, तो कितना आ जाएगा 200। तो यहाँ पर भी कितना चार्ज आ गया 200 माइक्रोकूलम, यहाँ पर भी कितना चार्ज आ गया 200 माइक्रोकूलम। अब लगाएंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इस पूरी प्लेट पर चार्ज है 300, आउटर है 200, तो इनर कितना आ जाएगा, इनर चार्ज यहाँ पर कितना आ जाएगा 100 माइक्रोकूलम, वो भी पॉजिटिव। और इसके अपोजिट इसी का ही इक्वल मैग्नीट्यूड का बट अपोजिट पोलैरिटी का चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, और वो कितना हो जाएगा -100 माइक्रोकूलम। और बिल्कुल ठीक बात है, -100 + 200 100 माइक्रोकूलम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को भी सेटिस्फाई कर रहा है। अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे Q बराबर CV में Q क्या होता है, चार्ज ऑन द इनर सरफेस ऑफ द हायर पोटेंशियल प्लेट विच इज हियर 100 माइक्रोकूलम। बस हमें यही ध्यान रखना था, है जब अगर मैं यहाँ पर Q बराबर CV लगाऊंगा तो Q क्या पुट करूंगा 100। यही मैं बहुत बार मैंने रिपीट किया था, Q बराबर CV में Q इज द चार्ज ऑन द इनर सरफेस ऑफ हायर पोटेंशियल प्लेट। मान लो मुझे V इनिशियल निकालना है, तो देखिए Q कितना हो गया 100, C कितना हो गया 20, तो V कितना आ जाएगा Q by C विच इज 5 वोल्ट, 100/20 विच इज 5 वोल्ट। हायर ये है और लोअर ये है, तो ये क्या हो जाएगा 5 वोल्ट, दिस इज हायर एंड दिस इज लोअर। ये देखिए इनिशियल चार्ज कॉन्फ़िगरेशन आ गया। अब देखिए फाइनल की जब मैं बात करूंगा, तो देखिए इस तरीके का एक सिस्टम बनेगा। क्लियर है एकदम। 2-3 चीजें सीखने वाली बात होगी यहाँ। ये 20 वोल्ट की बैटरी ऐसे बन जाएगी, की को मैंने क्लोज कर दिया लाइक दिस। अब फाइनली इसके क्रॉस चार्ज कितने थे, इसके क्रॉस पोटेंशियल कितना हो जाएगा 20 वोल्ट, इसके क्रॉस पोटेंशियल कितना हो जाएगा 20 वोल्ट। अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे, अब बात ये आएगी कि जब बैटरी इसको चार्ज सप्लाई करेगी, कॉमन सेंस से बैटरी करेगी, क्यों, क्योंकि इसका पोटेंशियल कम है और बैटरी का पोटेंशियल ज्यादा है। तो जब बैटरी इसको चार्ज प्रोवाइड करेगी तो कौन से चार्ज में चेंज आएगा, आउटर वाले में या इनर वाले में। ऑल्दो आपको पता है कि इनर वाले में आएगा, लेकिन हम थोड़ा दिमाग और लगाएंगे। अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे, मान लो इस पर इनिशियल चार्ज कितना था वो पता है आपको,
क्लियर? मान लो मैं कह रहा हूं कि इसने इसको चार्ज प्रोवाइड किया, लेट्स से जस्ट एन एग्जांपल 100 माइक्रोकूलम। तो ये तो हम पढ़ चुके हैं, ये नेगेटिव टर्मिनल भी उतना ही चार्ज इसको प्रोवाइड कर देगा -100 माइक्रोकूलम। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अब देखिए चार्ज कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, दोबारा से चार्ज कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। इनिशियली इस पे चार्ज कितना था 100 माइक्रोकूलम, इस पे कितना था 300 माइक्रोकूलम। 100 माइक्रोकूलम इसने दे दिया, -100 माइक्रोकूलम इसने दे दिया। अब चार्ज कॉन्फ़िगरेशन करना आता है हमें आउटर पे और इनर पे। आउटर पे क्या होता है टोटल बाय 2। तो देखो टोटल चार्ज 100 + 300 400 + 100 500 -100 400। दैट मीन्स अभी भी दोनों प्लेट पर टोटल चार्ज कितना है 400 अपॉन में 200। तो यहाँ पर अभी भी आउटर सरफेसेस पर चार्ज कितना ही रहेगा 200 and 200 माइक्रोकूलम। कहने का मतलब है कि बैटरी इसको जो भी चार्ज सप्लाई करेगी या फिर ये इसको जो भी चार्ज सप्लाई करता, आउटर सरफेस का चार्ज चेंज नहीं होता। जो भी चार्ज में चेंजमेंट आता वो सिर्फ और सिर्फ इनर सरफेसेस में आता। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, नोट कीजिएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है? और Q बराबर CV में आपको पता ही है, Q इज द चार्ज ऑन द इनर सरफेस ऑफ हायर पोटेंशियल प्लेट। क्लियर है? चलिए, अब ये हायर पोटेंशियल प्लेट है, ये लोअर पोटेंशियल प्लेट है, इसका कैपेसिटेंस है 20 माइक्रोफैराड और इस पर पोटेंशियल डिफरेंस हो गया है 20 वोल्ट। ये हाई ये लो, तो यहाँ पर जो चार्ज हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 400। यहाँ पर चार्ज कितना हो जाएगा 400 माइक्रोकूलम और यहाँ पर कितना आ जाएगा -400 माइक्रोकूलम। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है? अच्छा एक बात बताइए, अब मुझे निकालना है बैटरी के क्रॉस चार्ज फ्लो विद डायरेक्शन। भाई मैंने क्या बताया था कि जैसे फाइनल स्टेज आ जाए हायर पोटेंशियल प्लेट के चार्ज को कंपेयर करा लो। अभी फिलहाल हायर पोटेंशियल प्लेट ये वाली है मेरे भाई, हायर पोटेंशियल प्लेट ये वाली और लो पोटेंशियल प्लेट ये वाली है। हायर पोटेंशियल प्लेट फाइनल चार्ज कितना है इस पर 400 माइक्रोकूलम और इनिशियल चार्ज कितना है इस वाली प्लेट पर -100। तो कितना चार्ज फ्लो हुआ होगा 500। कैसे पता चला? फाइनल 400 माइनस इनिशियल -100, तो कितना हो गया 500। और कैसे चार्ज फ्लो हुआ होगा लाइक दिस। सो डेल्टा क्यू विल बी 500 माइक्रोकूलम। ऐसे क्यों बनाता हूँ? वही तो चार्ज यहाँ पर जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही? क्लियर है ना? चलिए अब हीट लॉस निकालनी है, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे। सबसे पहले निकालिए वर्क डन बाय बैटरी। क्या होगा Q × डेल्टा V। कितना चार्ज फ्लो किया 500। डेल्टा V क्या होगा? देखिए ये इनिशियल और ये फाइनल, V फाइनल माइनस V इनिशियल कितना आएगा 20 वोल्ट। तो कितना आ जाएगा मेरे भाई? ये कितना आ जाएगा? ये 500 × 20 तो कितना आ जाएगा? ये 10,000 माइक्रोजूल। कितना आ गया? ये 10,000 माइक्रोजूल। अब डेल्टा यू निकालना है, कोई बड़ी बात नहीं है। हाफ C V फाइनल स्क्वायर माइनस हाफ C V इनिशियल स्क्वायर, दैट मींस हाफ। कैपेसिटेंस कितना है इसका 20। V फाइनल कितना हो गया इसका 20 × 20 माइनस हाफ C कितना है 20 और V इनिशियल कितना था 5 × 5। इसको आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं और यू विल गेट द रिजल्ट। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है? उसके बाद प्योर कैलकुलेशन। सो देखिए इस तरीके की प्रॉब्लम हम इस तरीके से हम हैंडल करते हैं। सिंपल वैल्यूज पुट करनी है फॉर्मूले में, लेकिन पॉइंट ये है आपको बेसिक अप्रोच आनी चाहिए। दिस इज नॉट द बेसिक अप्रोचेस। सारी चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि आफ्टर स्टेडी स्टेट क्या होगा, कितना चार्ज किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, वर्क डन बाय बैटरी क्या होगा, पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, डेल्टा यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा। हाँ जो भी हो, लेकिन हीट लॉस इज ऑलवेज पॉजिटिव। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। क्लियर है? इस कंसेप्ट को आप उतारिए और कंसेप्ट हम पढ़ेंगे अब। चलिए और वैरायटी पे हम आगे बढ़ते हैं, और अलग अलग वैरायटी पे हम आगे बढ़ते हैं। अभी तक जो हमने पढ़ा वो हमने पढ़ा कि यार एक सर्किट में एक कैपेसिटर है और एक बैटरी है, उसके अलग अलग केस देख लिए कि कैपेसिटर इनिशियली अनचार्ज भी हो सकता है, कैपेसिटर इनिशियली चार्ज भी हो सकता है, कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल वी बैटरी से ज़्यादा भी हो सकता है, वी बैटरी से कम भी हो सकता है। ये सारी प्रॉब्लम हमने देख ली। अब एक वैरायटी ऐसी भी आ सकती है कि भाई दो अलग अलग कैपेसिटर हमने ले लिए, दोनों को अलग अलग बैटरी से हमने चार्ज कर दिया और उसके बाद बैटरी हमने डिस्कनेक्ट कर दी और उन दो कैपेसिटर को हमने कनेक्ट कर दिया।
इस तरीके की प्रॉब्लम भी आ सकती है। उससे पहले, इसको कराने से पहले मैं आपको कुछ 2-3 बेसिक पॉइंट आपको बताना चाहता हूँ, जो कि पार्ट है सर्किट थ्योरी का। ये हम पढ़ेंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी पढ़े हम डिटेल में कि कैसे हम सर्किट को सॉल्व करते हैं। डिटेल में तो हम वहीं पढ़ेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी में, लेकिन कैपेसिटर में भी उसका हम यूज़ करेंगे, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स हम करेंगे। कैपेसिटर में भी हम सर्किट थ्योरी को पढ़ेंगे कि एक सर्किट बना देंगे, अलग अलग उसमें कैपेसिटर होंगे, बहुत सारी बैटरी भी हो सकती हैं, कि किस कैपेसिटर के अक्रॉस कितना चार्ज आएगा, वो सब पार्ट होता है सर्किट थ्योरी का। क्लियर है? अब सर्किट थ्योरी को समझने के लिए कुछ बेसिक पॉइंट आपको पता होने चाहिए। अच्छा एक बात बताओ कि भाई पोटेंशियल ड्रॉप लिखना सीखते हैं, ये तो सभी को मालूम है कि भाई मान लो एक बैटरी है, लेट्स से इसका पोटेंशियल है 5 वोल्ट, लेट्स से दिस इज ए और दिस इज बी, सो मुझे मालूम है कि पोटेंशियल डिफरेंस इज 5 वोल्ट, दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस 5 वोल्ट, हायर माइनस लोअर इज 5 वोल्ट। लेकिन ये बहुत सिंपल हो गया। मान लो एक बहुत बड़ा सा सर्किट है, बहुत बड़ा सा सर्किट है, और उस सर्किट में किसी भी 2 पॉइंट के बीच मुझे पोटेंशियल ड्रॉप लिखना है, पोटेंशियल डिफरेंस लिखना है। पोटेंशियल ड्रॉप इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो कैसे लिखेंगे वो जरा लिखना सीख लो आप। बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं, छोटे से लेवल से शुरू करते हैं। देखिए सर्किट के किसी भी पॉइंट से चलना शुरू करिए। देखिए ये बैटरी है, इसको मैं पॉजिटिव बोल सकता हूँ, इसको नेगेटिव, लेकिन मैंने पहले ही बता दिया था ये हायर और लोअर होता है, लेकिन फिलहाल के लिए पॉजिटिव नेगेटिव मैं बोल सकता हूँ। चलिए मान लो मैं ए से चलना शुरू कर दूँ, तो यहाँ पे लिख दो ये ए से चलना शुरू किया। एक पॉइंट को समझना, मैंने ए से चलना शुरू किया मतलब किसी एक पॉइंट से चलना शुरू करा और मुझे फाइनली तक पहुँचना है, बी पॉइंट तक पहुँचना है। चलिए ए से चलना शुरू करेंगे, आगे बढ़े, बैटरी आ गई। अब देखो जब आप ऐसे बढ़ रहे हो तो पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हो, पॉजिटिव से नेगेटिव मतलब घट रहे हो, पॉजिटिव से नेगेटिव मतलब घट रहे हो। कितना घट रहे हो? 5 वोल्ट घट रहे हो, इसलिए -5 लगाया और फाइनली हम कहाँ पहुंच गए? बी पर। देखिए वही बात आ गई। आप कहोगे सर ये क्या सिखा रहे हो आप? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है सर, बात तो एक ही है, बिल्कुल अभी तो आपको समझ में आ रहा है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। जब 2 बैटरी लगी होंगी, 3 बैटरी लगी होंगी, सब कुछ ऐसे ही करना है। अब कहोगे सर आप ए से ही क्यों चलना शुरू करें, बी से चलना, बात एक ही रिजल्ट आएगा। बी से चलना शुरू करते हैं, चलिए बी से चलना शुरू करें, नेगेटिव से पॉजिटिव मतलब बढ़ रहे हो मतलब +5 और फाइनली आप कहाँ पहुंच गए? ए पर। देखिए दोनों रिजल्ट सेम है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर? घबराइए और चलते हैं। मान लो मेरे पास एक रजिस्टर है इस तरीके से, एंड रेजिस्टेंस इज 5 ओम और इसमें 2 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है लाइक दिस। क्लियर है? तो इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप लिखना है मुझे। V = IR से मुझे मालूम है इसके क्रॉस 10 वोल्ट होगा, लेकिन मुझे लिखना है। और ये हायर होगा, ये लोअर होगा, क्योंकि आपको मालूम है करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो। दिस पॉइंट इज A, दिस पॉइंट इज B। तो लिखेंगे कैसे? V A से चलना शुरू करेंगे, प्लस से माइनस जा रहे हो तो घट गए, कितना घट गए? -10 और फाइनली कहाँ पहुंच गए? B पर। दिस इज द वे। अब ये मैं क्यों सिखा रहा हूँ? मान लो ये बेसिक बातें मैंने कर ली। मान लो कोई एक सर्किट है इस तरीके से, कोई एक सर्किट है, दिस इज 10 वोल्ट, दिस इज 5 ओम, दिस इज 3 एम्पीयर करंट एंड दिस इज 20 वोल्ट, दिस इज A एंड दिस इज B। अब क्वेश्चन में पूछा जा रहा है बताओ VA माइनस VB, बताओ। अब यूज होगी वो चीज भाई, VA माइनस VB पूछा है सर्किट में। A से चलना शुरू कर दो, B से चलना शुरू कर दो, कहीं से भी चलना शुरू कर दो। A से चलना शुरू करेंगे, पहले प्लस माइनस लगा देते हैं, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई से लो, तो यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ प्लस आएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे। A से चलना शुरू करा, चले यहाँ पर एक एलिमेंट आ गया और वो एलिमेंट है बैटरी। और कैसे जा रहे हो आप? प्लस से माइनस क्या हो रहे हो? घट रहे हो। कितना घट गए? 10। चलिए आगे बढ़े, रजिस्टर आ गया। रजिस्टर के क्रॉस कितना ड्रॉप हो रहा है? 5 से 15, तो प्लस से माइनस घट गए, कितना घट गए? -15। आगे बढ़े, माइनस से प्लस बढ़ रहे हो, कितना बढ़ रहे हो? 20 और फाइनली आप कहाँ पहुंच गए? B पर। दिस इज द वे, इसलिए मैंने सिखाया। क्या मेरी बात समझ में आ रही? अब कैपेसिटर लगाओ, कोई बड़ी बात नहीं। मान लीजिए सर्किट कुछ इस तरीके से, मान लीजिए सर्किट कुछ इस तरीके से, ये है लेट्स से 10 वोल्ट, दिस इज A and let's say the charge is this is 100 microcoulomb
and this is minus 100 microcoulomb, and let's say capacitance is 20 microfarad, and we need to calculate VA minus VB. सिंपल है एकदम. चलिए, this is plus, this is minus, this is plus, this is minus. चलिए ए से चलना शुरू करेंगे, ए से चलना शुरू करें, आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े, प्लस से माइनस, घट रहे हो बढ़ रहे हो, घट रहे हो, कितना घट रहे हो, -10, प्लस से माइनस, बढ़ रहे हो घट रहे हो, घट रहे हो, कितना घट रहे हो, V बराबर Q by C, Q बराबर CV, तो V बराबर Q by C, where Q is the charge on the inner surface of higher potential plate. इनर सरफेस पर कितना चार्ज है, 100 माइक्रोकूलम अपॉन में कैपेसिटेंस कितना है, 20, और प्लस से माइनस, घट रहे हो बढ़ रहे हो, घट रहे हो, और फाइनली कहां पहुंच गए, V पर. सो VA -10 -5 बराबर VB, सो वी कैन कैलकुलेट VA minus VB. सो दिस इज व्हाट द पोटेंशियल ड्रॉप इज. क्या मेरी बात समझ में आ रही है, क्लियर है? इस तरीके से सर्किट में हम पोटेंशियल ड्रॉप लिखते हैं. डिटेल में हम पढ़ेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन हम करेंगे कहां पर, करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में, कैप्सूल में भी हम उसको देखेंगे. क्लियर है? इन कंसेप्ट को आप नोट करिए और यहाँ पर नोट कर लीजिएगा. ये तो मैं बार बार रिपीट कर चुका हूँ. Q बराबर CV, अगर V निकालना है तो Q by C, where Q is the charge on the inner surface of higher potential plate. क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इस कंसेप्ट को आप नोट करिए कि हाउ टू टेक पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सर्किट में किसी भी दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल ड्रॉप. और ये कोई जरूरी नहीं है आपको A से ही चलना है, आप B से चलिए, कहीं से भी चलिए. जिन दो पॉइंट के बीच में आपको पोटेंशियल ड्रॉप निकालना है, किसी भी एक पॉइंट से चलना शुरू करिए और दूसरे पॉइंट तक आप पहुंच जाइए. क्या मेरी बात समझ में आ रही है? प्लस से माइनस जाओगे तो ड्रॉप घटेगा, अगर माइनस से प्लस जाओगे तो बढ़ेगा. प्लस से माइनस घटेगा माइनस साइन के साथ, माइनस से प्लस बढ़ेगा प्लस साइन के साथ. क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है? इसको आप नोट करिए, हम आगे बढ़ेंगे. चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं. अब हम क्वेश्चन करते हैं दो अलग अलग कैपेसिटर को जब हमने इनिशियली चार्ज कर रखा है और उनको सर्किट में क्लोज कर देंगे. बिल्कुल हम कोई फॉर्मूले पे फोकस नहीं करेंगे, और तो बाद में मैं एक फॉर्मूला भी ड्राइव करा दूंगा कि इस तरीके की प्रॉब्लम आए तो कैसे करना है, लेकिन उससे पहले हम अपने बेसिक कंसेप्ट पर चलेंगे. क्लियर एकदम? चलिए क्वेश्चन लिखते हैं. क्वेश्चन ये है कि भाई मान लो एक कैपेसिटर है, उसका कैपेसिटेंस गिवन है, इसका कैपेसिटेंस गिवन है 2 माइक्रोफैराड, और इनिशियली इसको चार्ज कर रखा है 10 वोल्ट्स. क्लियर है? एक दूसरा कैपेसिटर है, और जो दूसरा कैपेसिटर है उसका कैपेसिटेंस कितना है, लेट्स से 3 माइक्रोफैराड, और उसको हमने चार्ज कर रखा है इनिशियली 5 वोल्ट की बैटरी से. क्लियर है? इस तरीके का सिस्टम. ये दो कैपेसिटर हो. अब हम इन कैपेसिटर को ज्वाइन करेंगे. लेट्स से इसको हमने ऐसे ज्वाइन कर दी. अभी तो फिलहाल कुछ नहीं होगा क्योंकि ओपन सर्किट है. चार्ज का फ्लो तभी होगा जब क्लोज सर्किट हो. अब मान लो मैंने यहाँ पर एक की को अटैच कर दिया. अब वो क्वेश्चन देखिए ये पूछ रहा है कि बताओ जैसे ही मैं इस की को क्लोज कर दूंगा तो सर्किट में कितना चार्ज फ्लो करेगा, फाइनल चार्ज कॉन्फ़िगरेशन बताओ दोनों पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पर, और बताओ हीट लॉस. और क्या बताओ? हीट लॉस. क्या बोला मैंने? पहले तो ये बताओ कि जब तक की क्लोज नहीं थी, बिफोर क्लोजिंग द की, इनिशियल चार्जेस वो निकालना कोई बड़ी बात नहीं है. और वो कह रहा है जैसे ही की क्लोज कर दी तो फाइनल चार्ज कॉन्फ़िगरेशन बताओ, और फाइनल चार्ज कॉन्फ़िगरेशन बताओ, और बताओ कितना हीट लॉस हुआ. अच्छा एक बात, पहले हम पढ़ेंगे इसका डिटेल्ड वर्जन, फिर मैं आपको बता दूंगा कि आप शॉर्टली और स्मार्टली इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं. क्लियर एकदम? पहले एक बात बताओ, क्या मैं इनिशियल चार्जेस लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ. Q बराबर CV से यहाँ पर कितना चार्ज आ जाएगा, इनिशियली 20 माइक्रोकूलम, और यहाँ पर कितना आ जाएगा -20 माइक्रोकूलम. ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव. क्लियर है? यहाँ पर बोलो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, कितना आ जाएगा यहाँ पर 50 माइक्रोकूलम, और यहाँ पर -15 माइक्रोकूलम. क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है? जैसे मैं इस की को क्लोज कर दूंगा, अब देखिए मुझे नहीं पता कि चार्ज कैसे फ्लो करेगा. मैं कह रहा हूँ कि कुछ रट्टाफिकेशन नहीं है फिजिक्स में. मुझे नहीं पता कहाँ से कहाँ फ्लो करेगा. आप कोई भी एक डायरेक्शन मान लो, अगर आपकी मानी हुई डायरेक्शन गलत है ना एक्चुअल में, तो आखिरी में माइनस साइन आ जाएगा बस.
क्या मेरी बात समझ में आ रही? क्लियर है? लेट्स से मैं मान लेता हूँ सर्किट में क्यू चार्ज फ्लो कर गया और वो कुछ इस तरीके से फ्लो कर गया। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? मैंने इस तरीके से मान लिया। अब आप कहोगे सर आपने कैसे मान लिया इस तरीके से? अरे कोई भी मान ले डायरेक्शन। लेट्स से मैंने सर्किट में मान लिया क्यू चार्ज फ्लो कर गया, और कब तक फ्लो करेगा पहले ये दिमाग लो, कब तक फ्लो करेगा? जब तक कि सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस क्या ना हो जाए जीरो, क्योंकि यहाँ दो ही एलिमेंट है, वो दो एलिमेंट क्या कौन से? दो कैपेसिटर अलग अलग, तो इसके क्रॉस और इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम ना हो जाए। लेकिन कंसेप्ट पे चलना है हमें, जब तक कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सर्किट विल बिकम जीरो, जब तक पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सर्किट जीरो नहीं हो जाता तब तक ये चार्ज का फ्लो होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है? एकदम क्लियर है? अच्छा एक बात बताइए, अब हमने ये तो मान लिया और फाइनली जो क्या हो गया होगा, चार्ज फ्लो विल स्टॉप। कब हो गया होगा? जब टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सर्किट विल बिकम जीरो, और यू कैन से दैट इसका पोटेंशियल सेम ना होगा। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ से चार्ज निकला है ना, तो इसका चार्ज घटा होगा। कितना हो गया होगा इसका चार्ज घट के? 20 माइनस क्यू। इस पर चार्ज आया है तो इस पर चार्ज कितना हो गया होगा? 15 प्लस क्यू। समझ जाए, इससे चार्ज निकल रहा है तो कितना हो गया होगा? -15 माइनस क्यू, या फिर माइनस साइन कॉमन 15 प्लस क्यू। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इस पर चार्ज आया है तो कितना हो गया होगा फाइनली? -20 प्लस क्यू, या फिर माइनस साइन कॉमन 20 माइनस क्यू। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है एकदम? अच्छा देखिए, अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे, ये देखिए फाइनल चार्ज कॉन्फ़िगरेशन आ गया। ये क्या आ गया? फाइनल चार्ज कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर है एकदम? क्लियर है एकदम? अब देखिए और आप साइन कन्वेंशन भी कुछ भी ले लेना, मैं आपको सिखा दूंगा सारी चीजें। लेट्स से ये हो गया पॉजिटिव, ये हो गया नेगेटिव। इसको मैंने कैसे देख के बना लिया? इसको देख के बना लिया। मैं कह रहा हूँ बाद में मैं उल्टा भी ले लूंगा, आंसर वही आएगा। इसको मैंने ले लिया पॉजिटिव, इसको मैंने ले लिया नेगेटिव। क्लियर है? सर्किट में कहीं से भी चलना शुरू कर दो, यहाँ से चलना शुरू कर देते हैं, लेट्स से यहाँ से हम चलना शुरू कर देते हैं। क्लियर है एकदम? तो नेट पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाना चाहिए? जीरो। लेट्स से ये हो गया V1 और ये हो गया V2। क्लियर है एकदम? चलो यहाँ से चलना शुरू करो, प्लस से माइनस घट रहे हैं, मतलब -V1। अच्छा भाई आगे बढ़े, ये तो कुछ है ही नहीं, ये तो कुछ है ही नहीं, यहाँ पे तो कुछ एलिमेंट ही नहीं है। माइनस से प्लस बढ़ गए, कितना बढ़ गए? +V2, और यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, और ये सब मिलाकर कितना हो जाना चाहिए? जीरो। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है एकदम? और यू कैन से दैट V1 विल बी इक्वल्स टू व्हाट? V2। अब चलिए V1 लिखेंगे। V1 क्या है भाई? V1 कहाँ पे माना हमने? V1 कहाँ माना हमने? इसके क्रॉस। V1 किसके क्रॉस माना हमने? इस वाले कैप्सूल के क्रॉस। V क्या होता है? Q/C, where Q is the charge on the inner surface of higher potential plate। देखिए इसका हायर पोटेंशियल क्या मान लिया मैंने? ये, और इसके इनर सरफेस से चार्ज कितना है? ये, और इसका कैपेसिटेंस कितना है? इसका कैपेसिटेंस कितना है? बताइए इसका कैपेसिटेंस कितना है? 2। तो V1 क्या हो जाएगा? 20 माइनस Q अपॉन में 2 विल बी इक्वल टू व्हाट? V2। V2 पर चलिए, V2 कितना है? V2 इसके क्रॉस, सो V2 में क्या हो जाएगा? Q/C। Q क्या होगा? चार्ज ऑन द इनर सरफेस ऑफ हायर पोटेंशियल प्लेट। इसका हायर पोटेंशियल ये है, इसका हायर पोटेंशियल ये है, तो इस पे चार्ज कितना हो जाएगा? 15/Q अपॉन में कैपेसिटेंस कितना है इसका? 3। चलिए सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करिए। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा? 60 माइनस 3Q बराबर 30 प्लस 2Q। सो ये कितना हो गया? 5Q बराबर 30, तो Q बराबर 6 माइक्रो कूलम। Q कितना आ गया? 6 माइक्रो कूलम, मतलब चार्ज फ्लो कितना हुआ होगा? 6 माइक्रो कूलम। तो देखिए फाइनल चार्ज कॉन्फ़िगरेशन मैं आपको बनाता हूँ, फाइनल चार्ज कॉन्फ़िगरेशन बना के मैं दिखाऊंगा आपको। तो फाइनल चार्ज कॉन्फ़िगरेशन देखिए ये हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पर क्या हो जाएगा? Q की वैल्यू पुट करनी है। यहाँ पर क्या आ जाएगा? 14 माइक्रो कूलम। तो यहाँ क्या आ जाएगा? -14 माइक्रो कूलम। तो देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा? 15 प्लस Q, तो कितना आ जाएगा? 21 माइक्रो कूलम। यहाँ पर कितना आ जाएगा? -21 माइक्रो कूलम। इसका कैपेसिटेंस कितना है? इसका कैपेसिटेंस कितना है? 2 माइक्रो फैरेड। इसका कैपेसिटेंस कितना है? 3 माइक्रो फैरेड।
अब देखिए अगर आपको कॉमन पोटेंशियल निकालना है, क्योंकि दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो गया होगा, दोनों का पोटेंशियल सेम हो गया होगा, तो V बराबर Q बाय C। Q कितना है 40, C कितना है 2, तो कितना हो गया ये, कितना हो गया ये 7 वोल्ट। इसका भी क्या आएगा, Q कितना है 21, V C कितना है 3, तो कितना हो जाएगा 7 वोल्ट। इसके क्रॉस भी कितना हो गया 7 वोल्ट। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, क्लियर एकदम। सो देखिए ये तो हो गया हीट फ्लो, सॉरी चार्ज फ्लो, ये तो क्या हो गया चार्ज फ्लो। अगर आपकी ये डायरेक्शन गलत होती ना तो ये क्यू क्या आ जाता नेगेटिव, और नेगेटिव साइन क्या बताता है आपको बस कि योर अज्यूम डायरेक्शन इज रॉन्ग, द डायरेक्शन इज डिफरेंट, दैट मींस चार्ज कुछ इस तरीके से फ्लो कर रहा है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, क्लियर है एकदम, एकदम क्लियर है। अब देखिए डाउट पता है कहाँ आएगा, सर यहाँ पे तो आपने अपनी मर्जी से मान लिया, बिल्कुल ठीक है, फिजिक्स में कोई रूल नहीं। मैंने कहा चार्ज फ्लो भी मैंने अपनी मर्जी से लिया, अगर आप दूसरी स्क्रीन को पॉज करके आप दूसरी डायरेक्शन में चार्ज फ्लो कराइए, यहाँ पर क्यू नेगेटिव आ जाएगा, और नेगेटिव का मतलब ये होगा योर अज्यूम डायरेक्शन इज रॉन्ग, डायरेक्शन इज लाइक दिस। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, क्लियर है। अब कोई कहेगा सर ये तो आपने जो पोटेंशियल ड्रॉप लिखा है, जो आपने पोटेंशियल ड्रॉप लिखा है, ये तो आपने अपनी मर्जी से ले लिया ना। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, अपनी मर्जी से ले लिया। मान लो कोई बच्चा कहता है कि सर मैं इसको पॉजिटिव लूंगा, इसको नेगेटिव लूंगा, ठीक है भाई, क्या बोलता हूँ मैं ऊपर लिख देता हूँ, लेट्स से यहाँ पर थोड़ा पजल हो जाएगा नहीं तो। कहता है सर आपने ये नेगेटिव लिया है ना फाइनल में, और ये पॉजिटिव लिया है, भले ही आपने इसको देख के ले लिया, आप कह रहे हो कि सर फिजिक्स में कोई रूल नहीं होता, आप अपनी मर्जी से लीजिए। हाँ सर मैं इसको पॉजिटिव लूंगा, इसको नेगेटिव लूंगा। देखिए ये वाली चीज़ बस मैंने ऊपर लिख दी, और मैं चलूंगा ऐसे जैसे आप चले, मैं चलूंगा ऐसे जैसे आप चले, इस तरीके से मैं चल रहा हूँ, क्लियर है, एकदम क्लियर है। लेकिन मैं आपकी पोलैरिटी नहीं लूंगा जो आपने लिया, मैंने कहा कोई बात नहीं, चलो हम प्लस से माइनस चले थे, अब क्या होगा माइनस से प्लस मतलब बढ़ गए, कितना बढ़ गए V1, उसके बाद तो सब कुछ सेम, माइनस से प्लस अगेन बढ़ गए, कितना बढ़ गए V2, और वो क्या होगा 0, क्योंकि नेट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सर्किट क्या होना चाहिए 0, तभी चार्ज फ्लो रखेगा। अच्छा दैट मीन्स यहाँ से कहानी क्या बन जाएगी, V2 विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ V1। चलो वैल्यू पुट करेंगे, V2 की जगह वैल्यू पुट करेंगे, V2 क्या होगा Q अपॉन में C, वेयर Q इज द चार्ज ऑन द इनर सरफेस ऑफ हायर पोटेंशियल प्लेट। चलिए V2 में हायर पोटेंशियल प्लेट क्या है ये, तो इसका चार्ज कितना है 15 प्लस Q अपॉन में इसका कैपेसिटेंस कितना है 3। चलिए माइनस साइन लगाया, V1 क्या होगा Q अपॉन में C, वेयर Q इज द चार्ज ऑन द इनर सरफेस ऑफ हायर पोटेंशियल प्लेट। देखिए जब आप V1 को लिख रहे हो, अब इस बार आपने हायर पोटेंशियल ये लिया है, तो चार्ज इस बार क्या होगा ये होगा, समझ लेना। जब आप V1 लिखोगे तो आपने हायर पोटेंशियल ये लिया है, क्योंकि आपने बोल दिया सर मैं आपकी बात नहीं मानूंगा, आपने पोलैरिटी ऐसे ले ली, मैं पोलैरिटी ऐसे लूंगा, कोई बात नहीं। तो हायर पोटेंशियल तेरे अकॉर्डिंग ये है ना, ये वाली है हायर पोटेंशियल, तो चार्ज क्या होगा ये, चार्ज क्या होगा -20 माइनस Q अपॉन में C कितना है इसका 2। अगर आप इसको देखोगे, इसको आप सॉल्व करोगे सिंपली, तो देखिए इसको मैं ऊपर लिख देता हूँ, 15 प्लस Q अपॉन में 3 विल बी इक्वल्स टू माइनस प्लस 20 माइनस Q अपॉन में 2। अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे सेम रिलेशन, दैट मीन्स अब आपको समझ में आ रहा होगा, अब आपको कॉन्फिडेंस आ रहा होगा, ये प्लस माइनस भी आप अपनी मर्जी से ले सकते हो। बस बेसिक कंसेप्ट जानो, जब आप इसके क्रॉस V पोटेंशियल ड्रॉप लिखोगे तो वो होगा Q अपॉन में C, और Q क्या होगा चार्ज ऑन द इनर सरफेस ऑफ हायर पोटेंशियल प्लेट। अब इस बार आपने हायर पोटेंशियल प्लेट ये मान ली, पॉजिटिव ये मान लिया अपनी मर्जी से, तो चार्ज क्या लिखूंगा ये वाला लिखूंगा। फिजिक्स थोड़ी ना चेंज हो जाती है प्लस माइनस से, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, प्लस माइनस से फिजिक्स चेंज नहीं होती। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, क्लियर है एकदम। अब देखिए ये तो हमने निकाल दिया चार्ज फ्लो, अब मुझे क्या निकालना है हीट लॉस, और कॉमन पोटेंशियल कितना आएगा 7 वोल्ट, वो भी मैंने निकाल दिया। अब मुझे क्या निकालना है हीट लॉस, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करूंगा। हीट लॉस क्या होगा मेरे भाई, वर्क डन बाय बैटरी माइनस डेल्टा E। बैटरी लगी है क्या यहाँ पर, कोई क्या है यहाँ पर कोई बैटरी लगी है क्या, नहीं, तो वर्क डन बाय बैटरी क्या हो जाएगा 0। दैट मीन्स हीट लॉस क्या हो जाएगा माइनस डेल्टा U, दैट मीन्स माइनस U फाइनल माइनस U इनिशियल, दैट मीन्स क्या हो जाएगा U इनिशियल माइनस U फाइनल।
और ये निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। यू इनिशियल क्या होगा, देखिए इसकी एनर्जी निकाल लेना आप, इसकी एनर्जी निकाल लेना आप, और इसकी एनर्जी निकाल लेना, वो क्या हो जाएगा यू इनिशियल, और वो क्या होगा देखिए हाफ सी, सी क्या है इसका 2 इंटू वी इनिशियल कितना आता है इसका, वी इनिशियल कितना आता है इसका 10 वोल्ट, और यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा यू इनिशियल इसका हाफ, इसका कैपेसिटेंस कितना 3, और इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना आता 5 इंटू 5, ये क्या हो गया, इनको ऐड कर देना, ये क्या आ जाएगा यू इनिशियल। यू फाइनल पे चलेंगे तो क्या आ जाएगा हाफ सी क्या है 2, वी फाइनल क्या है 7 इंटू 7, यहाँ पे क्या आ जाएगा हाफ सी कितना है 3 इंटू वी फाइनल कितना है 7 इंटू 7। तो देखिए यहाँ से क्या आ जाएगा यू इनिशियल, यहाँ से क्या आ जाएगा यू फाइनल, एंड आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, यू विल गेट द रिजल्ट। क्या मेरी बात समझ में आ गई, क्लियर? देखिए ये तो था पूरा एकदम एक्सप्लेनेशन, अभी मैं इसको स्मार्टली और शॉर्टली भी कराऊंगा, ये तो पूरा एक्सप्लेनेशन था, कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। इसको आप नोट करिए, स्क्रीन पॉज करके इसको आप नोट करिए, जो भी पॉइंट मैंने बताया प्लस माइनस से रिलेटेड वो सारे पॉइंट आपको पता होने चाहिए, आपके लिखे हुए होने चाहिए। डायरेक्शन आप कोई भी मान सकते हो चार्ज की, प्लस माइनस आप अपनी मर्जी से मानिए, अपनी मर्जी से, बस ड्रॉप लिखना सीखिए, प्लस से माइनस घट रहे हो, माइनस से प्लस बढ़ रहे हो। अब देखिए इसी प्रॉब्लम को, इसको आप नोट करिए, इसी प्रॉब्लम को मैं स्मार्टली कराऊंगा कि मैं इतना सारा कैलकुलेशन नहीं करूंगा, इतनी सारी कैलकुलेशन नहीं करूंगा, स्मार्टली करेंगे। आपको आंसर तो पता चल गया ना, कॉमन पोटेंशियल इज 7 वोल्ट और हीट लॉस हम निकाल देंगे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके, कैलकुलेशन आप खुद कीजिएगा। चलिए हम इस प्रॉब्लम को अब करेंगे स्मार्टली, और वो कैसे, अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे, अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो यहीं पे ही हम चलते हैं, यहीं पे ही हम चलते हैं। सो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से, इसका कैपेसिटेंस था 3 माइक्रोफैरड, एंड दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, दिस इज 5 वोल्ट, क्लियर है एकदम, दिस इज 5 वोल्ट, एंड दिस इज, ये कितना था अपना, ये था अपना प्लस से माइनस 10 वोल्ट, एंड दिस इज 2 माइक्रोफैरड। इनिशियल चार्ज निकालिए, सबसे पहले तो आप इनिशियल चार्ज निकालिए। यहाँ पर इनिशियल चार्ज कितना आ जाएगा, यहाँ पर इनिशियल चार्ज कितना आ जाएगा 20 माइक्रोकूलम, यहाँ पर माइनस 20 माइक्रोकूलम, यहाँ पर इनिशियल चार्ज कितना आ जाएगा, यहाँ पर इनिशियल चार्ज कितना आ जाएगा 50 माइक्रोकूलम, यहाँ पर माइनस 15 माइक्रोकूलम। अच्छा एक बात, जैसे ही आपने टी को क्लोज किया चार्ज का तो फ्लो होगा। अब मान लो 10 कूलम चार्ज उठ करके यहाँ से आ रहा है और वो यहाँ पे आ गया, तो ठीक है ना यार, 10 कूलम का चार्ज यहाँ से उठ के यहाँ पे आएगा। अब ऐसा थोड़ी है यहाँ तो हवा है, वो कूद के थोड़ी ना उधर की साइड चला जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आई? अब जब 10 कूलम का चार्ज यहाँ से उठ के इस प्लेट पे गया, तो जो चार्ज का एक्सचेंज है वो इन दो प्लेट के बीच में हो रहा है और इन दो प्लेट के बीच में हो रहा है, ऐसे ही तो हो रहा है। तो मैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज तो लगा सकता हूँ ना यार। इसका इनिशियल चार्ज कितना है 20 माइक्रोकूलम, इसका इनिशियल चार्ज कितना है 15 माइक्रोकूलम। तो इस प्लेट को देखो जरा, इन दो प्लेट को, इन दो प्लेट पर टोटल चार्ज कितना है, इन दो प्लेट पर टोटल चार्ज कितना है 20 प्लस 15, तो कितना हो गया 35 माइक्रोकूलम टोटल चार्ज इनिशियल, टोटल चार्ज इनिशियल इन प्लेट पर। अब मान लो चार्ज का एक्सचेंज हुआ भी, वो एक्सचेंज कब तक होगा, जब तक ये कॉमन पोटेंशियल ना आ जाए। लेट्स से मैंने कॉमन पोटेंशियल मान लिया V, लेट्स से मैंने कॉमन पोटेंशियल मान लिया V, कुछ ना कुछ तो आएगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई? अब फाइनल चार्ज कितना हो जाए, मान लो कॉमन पोटेंशियल V है, फाइनल चार्ज कितना हो जाएगा, इस प्लेट पर फाइनल चार्ज कितना हो जाएगा Q बराबर C। तो इस प्लेट पर फाइनल चार्ज कितना हो जाएगा, Q कितना है, सॉरी V कितना है V और C कितना है 2, तो कितना हो जाएगा ये 2V, और इस प्लेट का फाइनल चार्ज कितना हो जाएगा 3 इंटू V, तो कितना हो जाएगा 3। तो फाइनल चार्ज कितना हो गया इस प्लेट का, फाइनल चार्ज कितना हो गया इस प्लेट का 3V प्लस 2V 5V माइक्रोकूलम। क्या मेरी बात समझ में आ रही? अब अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे, अगर आप बहुत ध्यान से देखो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है कि यार एक्सचेंज भले ही हो जाए लेकिन टोटल तो सेम ही रहेगा। मान लो इस पे था 20, इस पे था 15, यहाँ से 10 उठ करके यहाँ चला गया, तो इस पे कितना आ जाएगा 10, इस पे कितना हो जाएगा 25। अरे टोटल तो 35 ही रहेगा। दैट मीन्स मैं क्या बोल सकता हूँ 5V विल बी इक्वल्स टू 35, दैट मीन्स V विल बी इक्वल्स टू व्हाट 7। आ गया कॉमन पोटेंशियल।
1 सेकंड में आ गया कॉमन पोटेंशियल बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। सो ये कॉमन पोटेंशियल क्या आ गया 7 वोल्ट। अगर जैसे ही आपको 7 वोल्ट पता चल गया तो इस पर चार्ज कितना हो जाएगा 14 माइक्रोकूलम और यहाँ पर चार्ज कितना हो जाएगा 21 माइक्रोकूलम और जो निकालना है वो निकाल लीजिए। क्या मेरी बात समझ में क्लियर है? इन कंसेप्ट को आप नोट करिए, इन कंसेप्ट को आप नोट करिए। चलिए और प्रॉब्लम देखते हैं हम इसी टाइप की। वही सेम प्रॉब्लम है, दो कैप्सूल ले लिए हमने अलग अलग। इसका कैप्सूल 6 माइक्रोफैरेड, इसका 4 माइक्रोफैरेड। इसको इनिशियली हमने 20 वोल्ट की बैटरी से चार्ज कर दिया हायर लोअर। इसको हमने इनिशियली 5 वोल्ट की बैटरी से चार्ज कर दिया हायर लोअर। क्लियर एकदम? इनिशियल चार्ज कॉन्फ़िगरेशन बिफोर क्लोजिंग द की, फाइनल चार्ज कॉन्फ़िगरेशन आफ्टर क्लोजिंग द की, कॉमन पोटेंशियल एंड हीट लॉस। वही सेम वैरायटी। अगर आप और ध्यान से देखोगे इनिशियल चार्ज कॉन्फ़िगरेशन निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। Q बराबर CV, सो कितना हो जाएगा 20 × 6, दैट मींस यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 120 माइक्रोकूलम और यहाँ पर कितना हो जाएगा -120 माइक्रोकूलम। अगेन यहाँ पर 5 4 20, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 20 माइक्रोकूलम, यहाँ पर -20 माइक्रोकूलम। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ये तो इनिशियल चार्ज कॉन्फ़िगरेशन निकाल दिया। अब जैसे मैं इसकी को क्लोज करूंगा चार्ज का आदान प्रदान होगा। जैसे मैं इसकी को क्लोज करूंगा तो चार्जेस का आदान प्रदान होगा और ये आदान प्रदान कब तक होगा जब तक कि नेट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सर्किट जीरो ना हो जाए, क्योंकि यहाँ पर दो ही एलिमेंट है तो हम बोल सकते हैं दोनों का पोटेंशियल क्या ना हो जाए सेम। लेट्स से दैट सेम कॉमन पोटेंशियल इज V, लेट्स से दैट सेम कॉमन पोटेंशियल इज V। सो आफ्टर दैट यहाँ पर चार्ज कितना हो जाएगा, यहाँ पर चार्ज कितना हो जाएगा 6V और यहाँ पर चार्ज कितना हो जाएगा, यहाँ पर चार्ज कितना हो जाएगा Q बराबर CV से, C is 4, V is V, so कितना हो जाएगा कितना हो जाएगा यहाँ पर 4V। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है, देखिए इस प्लेट पर फोकस करो। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है, टोटल इनिशियल चार्ज विल बी इक्वल्स टू टोटल फाइनल चार्ज। इनिशियल चार्ज कितना देखिए 120 और 20, तो कितना है 140 और फाइनल कितना है 6V प्लस V, सॉरी 6V प्लस 4V, तो कितना है 10V। सो V कितना आ गया 14 वोल्ट। कॉमन पोटेंशियल कितना आ गया 14 वोल्ट। और फ्रॉम हियर वी कैन इजीली कैलकुलेट द फाइनल चार्ज हियर एंड फाइनल चार्ज हियर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है एकदम क्लियर है। उसके बाद हीट लॉस निकालना है। सो वर्क डन बाय बैटरी इज 0 माइनस डेल्टा U, which is U final minus U initial, that means U initial minus U final. Just simply put the values and you will get the result. Clear? Next problem पर चलते हैं। बस इस बार देखिए कहानी क्या है, इसमें और इसमें अंतर क्या है, इसमें और इसमें अंतर क्या है, मैंने पोलैरिटी अलग कर दी। जो प्रीवियस दो प्रॉब्लम्स थी उसमें मैंने हायर प्लेट को हायर से कनेक्ट किया था और लोअर प्लेट को लोअर से कनेक्ट किया था, दोनों कैपेसिटर की। इस बार मैं क्या कर रहा हूँ, एक कैपेसिटर की हायर प्लेट है और एक की लोअर, एक की लोअर है और एक की हायर। कंसेप्ट देखिए अभी भी वही रहेगा। इनिशियल चार्ज निकालिए। इस पर इनिशियल चार्ज कितना आएगा Q बराबर CV से 16, यहाँ पर कितना आ जाएगा -60, यहाँ पर चार्ज निकालिए कितना आ जाएगा 5 × 10 -10 और यहाँ पर क्या आ जाएगा +10। लेट्स से कॉमन पोटेंशियल इज V, सो एट फाइनल यहाँ पर चार्ज कितना हो जाएगा 3V। इसको पॉजिटिव मान लिया और इसको नेगेटिव मान लिया, तो यहाँ पर चार्ज कितना हो जाएगा 2V, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2V और यहाँ पर क्या हो जाएगा -2V। बच्चे गलती क्या करते हैं, यहाँ माइनस लिख देते हैं, यहाँ प्लस लिख देते हैं। इसको देख करके, इसको देखकर नहीं लिखना। इनिशियल की कहानी अलग है, फाइनल की कहानी अलग है। इसको देख के सिर्फ इनिशियल चार्ज लिखा जाएगा, इसको देख के सिर्फ इनिशियल चार्ज लिखा जाएगा, इसको देख के लिखा जाएगा फाइनल चार्ज, इसको देख के लिखा जाएगा फाइनल चार्ज। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्योंकि ये मैंने हायर मान लिया तो यहाँ पे क्या आ गया 3V और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2V। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज निकालूंगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज दैट मींस Q इनिशियल विल बी इक्वल्स टू Q फाइनल। इनिशियल चार्ज बताओ, यहाँ पर कितना है 60, यहाँ पे कितना है -10, ये ध्यान रखना है। यहाँ पर कितना है 60, यहाँ पे कितना है -10, तो कितना आ गया 50 विल बी इक्वल्स टू, यहाँ पे कितना है 3V, यहाँ पे कितना है 2V, तो कितना आ गया 5V, तो V कितना आ गया 10 वोल्ट। V कितना आ गया 10 वोल्ट। दैट मींस यहाँ पर अब चार्ज कॉन्फ़िगरेशन कितना आ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 30 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 20। इस तरीके की सिचुएशन। क्लियर एकदम? हीट लॉस निकालना है, जस्ट पुट द वैल्यू एंड यू विल गेट द रिजल्ट। क्या मेरी बात समझ में आ रही? क्लियर एकदम?
अब अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे, और तो अभी तक मैंने कोई फॉर्मूला वगैरह ड्राइव नहीं किया, हम अपने बेसिक्स पे चल रहे हैं। सीबीएसई में यही डेरिवेशन की फॉर्म में आ जाता है, यही किसकी फॉर्म में आ जाता है, डेरिवेशन की फॉर्म। वो क्या करते हैं, वो सिंपली क्या करते हैं, देखिए वो सिंपली क्या करते हैं, दो कैपिटल ले लिए, कंसेप्ट में वही लेना है, दो कैपिटल ले लिए, इसका कैपेसिटेंस C1, इसके अक्रॉस पोटेंशियल V1, इसका कैपेसिटेंस C2, इसके अक्रॉस पोटेंशियल V2। अब वो कह रहे हैं कि इन दोनों कैपेसिटर को कनेक्ट कर दिया लाइक दिस। ऑल्दो मैंने आपको सारे केस करा दिए, इन दो कैपेसिटर को हमने कनेक्ट कर दिया लाइक दिस, इस तरीके से इन दोनों कैपेसिटर को हमने कनेक्ट कर दिया है। और वो पूछ रहा है कि जैसे ही मैं की को क्लोज करूंगा तो कॉमन पोटेंशियल बताइए और बताइए हीट लॉस। देखिए कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए इस पर देखिए इनिशियल चार्ज तो निकल जाएगा ना, यहाँ पर इनिशियल चार्ज क्या आएगा C1V1, यहाँ पर क्या आएगा -C1V1, यहाँ पर इनिशियल चार्ज कितना आएगा C2V2, यहाँ पर क्या आएगा -C2V2। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, क्लियर है? ये देखिए इनिशियल चार्ज कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया C1V1 -C1V1, यहाँ पे क्या आएगा C2V2, यहाँ पे क्या आएगा -C2V2, क्लियर है एकदम। इसका कैपेसिटेंस C1, इसका कैपेसिटेंस C2। जैसे ही की को क्लोज कर दिया, चार्ज का फ्लो होगा, कब तक फ्लो होगा, जब तक कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या ना हो जाए जीरो, क्योंकि दो ही एलिमेंट है तो बोल सकता हूँ दोनों का पोटेंशियल क्या ना हो जाए सेम। लेट्स से कॉमन पोटेंशियल इज V, लेट्स से दिस इज प्लस एंड दिस इज माइनस। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? प्लस माइनस आप कैसे भी एज्यूम कर सकते हो, अगर आपने ये माइनस ले लिया प्लस ले लिया तो वैल्यू पुट करिए प्रॉपर्ली, बाद में अगर आपका अजम्पशन गलत होगा तो वो माइनस आ जाएगा, दैट मीन्स ये प्लस है और ये माइनस है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? प्लस माइनस में डरने की या घबराने की या कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बार बार बोल रहा हूँ। चलिए तो इस पे चार्ज कितना हो जाएगा फाइनली, Q बराबर CV से C1 इंटू V, यहाँ पर -C1 इंटू V, यहाँ पर क्या हो जाएगा फाइनली C2 इंटू V, यहाँ पर -C2 इंटू V। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से क्या बोलूंगा, Q इनिशियल विल बी इक्वल टू व्हाट, Q फाइनल। एक प्लेट तक इस प्लेट को देख लो, Q इनिशियल कितना होगा इसका, C1V1 प्लस C2V2, और Q फाइनल क्या होगा C1V प्लस C2V, दैट मींस C1 प्लस C2 इनटू V। तो कॉमन पोटेंशियल क्या आ गया C1V1 प्लस C2V2 अपॉन में C1 प्लस C2। ये हमने देखिए फॉर्मूले ड्राइव कर लिया, लेकिन इस फॉर्मूले की डेरिवेशन से पहले ही हम कंसेप्ट पढ़ चुके हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, क्लियर है? अब देखिए हीट लॉस की, हीट लॉस के लिए वर्क डन बाय बैटरी माइनस डेल्टा यू, वर्क डन बाय बैटरी कितना है 0, सो हीट लॉस कितना आ गया माइनस डेल्टा यू, दैट मींस माइनस यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, दैट मींस यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। सो हीट लॉस कितना आ जाएगा सिंपली यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। अब जरा वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, यू इनिशियल कितना होगा मेरे भाई, यू इनिशियल कितना होगा हाफ C1V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2V2 स्क्वायर माइनस यू फाइनल कितना होगा भाई, हाफ C1V स्क्वायर प्लस हाफ C2V स्क्वायर, दैट मींस माइनस साइन बाहर, हाफ C1 प्लस C2 इंटू V स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व कर लोगे, V की वैल्यू V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2 डाल दोगे और इसको कंप्लीटली सॉल्व कर दोगे, जो फाइनल एक्सप्रेशन आएगा वो आएगा ये हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। दिस इज द रिजल्ट। क्या मेरी बात समझ में आई, क्लियर है? ये एक्सप्रेशन आपका आएगा हीट लॉस का। ये कई बार सीबीएसई पूछ लेता है। V की वैल्यू जस्ट आपको उठा के यहाँ पे डालनी है, मैं यहाँ पर सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिएगा, सिंप्लीफाई करेगा, ये ही रिजल्ट आपको मिलेगा। अब देखिए फॉर्मूला रट्टा मारने से कुछ नहीं होता, आप कंसेप्ट पर चलिए। अगर आप ध्यान से देखोगे, मान लो यही फॉर्मूले आप रट्टा मान लिए और इन्हीं फॉर्मूले से सारी प्रॉब्लम सॉल्व करने लग गए, तो जब मैंने एक प्रॉब्लम कराई थी कि पोलैरिटी अपोजिट है, ये होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे यहाँ पर हमने क्या माना है कि पॉजिटिव प्लेट की इसकी पॉजिटिव पोलैरिटी से कनेक्ट होनी चाहिए। अगर मान लो ऐसा नहीं हुआ तो यहाँ पर माइनस साइन आएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा V1 माइनस ऑफ माइनस V2 का होल स्क्वायर, दैट मींस V1 प्लस V2 का होल स्क्वायर। कहने का मतलब है फॉर्मूले पर मत जाओ, ये तो चलो एक डेरिवेशन हो गई, सीबीएसई में आती है,
लेकिन जब आप प्रॉब्लम सॉल्विंग पे चलोगे तो आपके कंसेप्ट काम आएंगे, कोई रेक्टिफिकेशन नहीं। मैं तो बस इनिशियल चार्ज निकाल लूँ और फाइनल चार्ज निकाल रहा हूँ, इनिशियल चार्ज निकालना आना चाहिए और फाइनल चार्ज निकालना आना चाहिए। प्लस माइनस में कंफ्यूज मत हो जाना, मैंने सब प्लस माइनस अपनी मर्जी से लिया है। और ये अलग बात है कि हर बार प्लस माइनस जो भी अपनी मर्जी से लिया वो पॉजिटिव साइन आ गया, दैट मीन्स मेरा असम्पशन ठीक निकला। अगर नेगेटिव आता तो मैं बोल देता कि यार ये नेगेटिव आ रहा है, दैट मीन्स मेरा असम्पशन गलत है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है? इसको आप नोट करिए, इस कंसेप्ट को आप नोट करिए। चलिए एक और अच्छी वैरायटी हम करते हैं, एक और वैरायटी देखते हैं। इस बार हमने सर्किट में 3 कैपेसिटर ले लिए, इस बार हमने सर्किट में 3 कैपेसिटर ले लिए। एक कैपेसिटर ये रहा जिसका कैपेसिटेंस कितना है 2 माइक्रोफैरेड, और इसको इनिशियली 10 वोल्ट की बैटरी से चार्ज कर दिया, पोलैरिटी आपको दिखा रखी है। ये कैपेसिटर इनिशियली अनचार्ज है, ये कैपेसिटर क्या है इनिशियली अनचार्ज। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? और ये एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस है 1 माइक्रोफैरेड, इसको 5 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर दिया, और ये हायर और ये लोअर, और अभी की ओपन है। अगर की ओपन है तो कुछ नहीं होगा। अब वो पूछ रहा है कि इनिशियल चार्ज कॉन्फ़िगरेशन बता दो, पहले तो वो निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, अभी हाथों हाथ निकाल लेते हैं पहले। Q बराबर CV से, Q बराबर CV से, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 20 माइक्रोकूलम, यहाँ पर -20 माइक्रोकूलम, यहाँ पर तो 0 0 है, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा 5 माइक्रोकूलम, और यहाँ पर -5 माइक्रोकूलम। क्लियर है? अब वो पूछ रहा है जैसे की को क्लोज कर दूंगा कितना चार्ज फ्लो होगा, कहाँ से कहाँ होगा, फाइनल चार्ज कॉन्फ़िगरेशन बताइए और हीट लॉस बताइए। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है? चलिए वही सिंपल फंडा लगाएंगे। इस बार अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे, वो जो कॉमन पोटेंशियल निकालने वाली ट्रिक है वो काम नहीं आएगी, इसलिए मैंने कहा कि हमेशा बेसिक कंसेप्ट पर जाइए, ट्रिक्स पर फोकस मत करिए। 2 कैपेसिटर तक तो ठीक था, क्योंकि कंसेप्ट यही है कि सर्किट में नेट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एवरी एलिमेंट मस्ट बी 0, तभी चार्ज का फ्लो स्टॉप होगा। क्योंकि 2 एलिमेंट है तो उस केस में हम बोल सकते हैं दोनों का पोटेंशियल सेम होना चाहिए, और 3 एलिमेंट है तो अब ये थोड़ा ना बोलेंगे तीनों का पोटेंशियल सेम होना चाहिए। ये कंसेप्ट थोड़ी ही है, कंसेप्ट ये थोड़ी है कि तीनों का पोटेंशियल सेम होना चाहिए। कंसेप्ट ये है कि टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सर्किट मस्ट बी 0। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर एकदम? डायरेक्शन और प्लस माइनस में कंफ्यूज मत हो जाना, ये पहले सिखा चुका हूं मैं। अगर आप ध्यान से देखोगे, जैसे ही मैंने इस की को क्लोज कर दिया, मान लो मैंने अपनी मर्जी से मान लिया कि चार्ज कुछ इस तरीके से फ्लो कर जाएगा सर्किट में, और कितना चार्ज फ्लो कर जाएगा Q चार्ज। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? कब तक होगा? जब तक कि नेट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सर्किट 0 ना हो जाए। फाइनल चार्ज कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, चलिए फाइनल चार्ज कॉन्फ़िगरेशन मिलकर लिखेंगे। यहाँ से Q चार्ज जा रहा है, देखिए यहाँ से Q चार्ज, यहाँ से Q चार्ज जा रहा है, तो फाइनली यहाँ पे चार्ज कितना हो जाएगा 20 माइनस Q। यहाँ पर Q चार्ज आ रहा है तो Q, यहाँ से Q चार्ज निकल रहा है तो माइनस Q, यहाँ पे Q चार्ज आ रहा है तो कितना हो जाएगा 5 प्लस Q, और यहाँ से Q चार्ज जा रहा है, यहाँ से Q चार्ज जा रहा है तो क्या हो जाएगा -5 माइनस Q, दैट मीन्स -5 प्लस Q। यहाँ पर Q चार्ज आ रहा है तो कितना हो जाएगा -20 प्लस Q, दैट मीन्स -20 माइनस Q। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अब पोटेंशियल ड्रॉप लिखेंगे, अपनी मर्जी से लिख लो। लेट्स से इसको मैं प्लस मान लेता हूँ, इसको मैं माइनस मान लेता हूँ, इसको मैं प्लस मान लेता हूँ, इसको मैं माइनस मान लेता हूँ, इसको मैं प्लस मान लेता हूँ, इसको मैं माइनस मान लेता हूँ, और ये मैंने बता दिया है कि प्लस माइनस अपनी मर्जी से मानिए। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ऑल्दो मैंने प्लस माइनस इसको देख के बना दिया, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। अगर आप पलट भी दोगे तो कोई फर्क होने वाला नहीं है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ये लेट्स से V1, ये लेट्स से V2, ये लेट्स से V3। कंसेप्ट क्या है? V1 प्लस V2 प्लस V3 मस्ट बी इक्वल टू 0 विद प्रॉपर साइन। चलिए हम चलना शुरू करेंगे। हम लेट्स से ऐसे चलते हैं, इस तरीके से चलना शुरू करेंगे। क्लियर है? चलिए यहाँ से चलना शुरू करते हैं। माइनस से प्लस, माइनस से प्लस, माइनस, ये एरो देखिए, एरो देखिए, मैंने ऐसे चलना शुरू करिए। और कैसे भी चल सकते हो आप, ये मैं पहले बता चुका हूँ, फिजिक्स में कोई इस तरीके का रेक्टिफिकेशन नहीं है। ऐसे एरो देखिए और ऐसे चलना शुरू किया मैंने। माइनस से प्लस बढ़ रहे, कितना बढ़ गए V1। चलिए प्लस से माइनस, प्लस से माइनस, प्लस से माइनस घट गए, कितना घट गए V2। प्लस से माइनस, प्लस से माइनस, प्लस से माइनस कितना घट गए V3, एंड मस्ट बी इक्वल्स टू व्हाट 0। क्या मेरी बात समझ में आ रही?
आप तो वैल्यू पुट करेंगे। चलिए V1 क्या होगा, Q अपॉन में C। Q इज द चार्ज ऑन द इनर सरफेस ऑफ द हायर पोटेंशियल प्लेट। हायर पोटेंशियल क्या है V1 का, ये रहा, तो इस पे चार्ज कितना है 20 माइनस Q, इसका कैपेसिटेंस कितना है 2, तो क्या आ जाएगा 20 माइनस Q अपॉन में 2 माइनस V2। चलिए V2 Q क्या होगा, Q क्या होगा हायर यही है, तो ये क्या होगा Q अपॉन में C कितना हो जाएगा, C कितना हो जाएगा 2 माइनस V3 पे चलिए V3 का हायर क्या है, ये आपने माना है, इस पर चार्ज कितना है फाइनली 5 प्लस Q, इस पर चार्ज कितना है 5 प्लस Q अपॉन में इसका कैपेसिटेंस कितना है 1। चलिए इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो 2 एलसीएम ले लो तो क्या आ जाएगा 2 माइनस Q माइनस 2 5 प्लस Q विल बी इक्वल्स टू 0। इसको आप सॉल्व करिए, 20 माइनस 2Q माइनस 10 माइनस 2Q बराबर 0। सो कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 10 बराबर 4Q। सो Q बराबर 10/4 माइक्रो कूलम। दिस इज द आंसर। क्या मेरी बात समझ में आ रही, क्लियर है? हीट लॉस लिखना है तो सिंपली वर्क डन बाय बैटरी 0 है माइनस डेल्टा U, और यू कैन से दैट U इनिशियल माइनस U फाइनल। अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे, इसलिए मैं बोलता हूँ फॉर्मूले पर मत जाइए, कंसेप्ट पर जाइए। अगर आपने वो कॉमन पोटेंशियल निकालने वाला रट लिया, चाहे फॉर्मूला या फिर कैसे हम स्मार्टली निकालते हैं, तो 3 कैप्चर वाली प्रॉब्लम नहीं कर सकोगे। वो फॉर्मूला जो मैंने ड्राइव कराया, अगर आपने रट लिया कि कॉमन पोटेंशियल इज C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन में C1 प्लस C2, और डेल्टा U इज हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, तो आप उससे सिर्फ और सिर्फ एक लिमिटेड प्रॉब्लम कर सकते हो। वो लिमिटेड प्रॉब्लम क्या है, पहली बात तो सर्किट में 2 ही कैपेसिटर हो और उन दोनों की पोलैरिटी क्या हो, सेम पोलैरिटी से कनेक्टेड हो। लेकिन अगर आपको कंसेप्चुअल नॉलेज है तो चाहे पोलैरिटी अलग अलग कर दो तो हम निकाल सकते हैं, फाइनल चार्ज निकाल सकते हैं, हीट लॉस निकाल सकते हैं, कुछ भी निकाल सकते हैं। भले ही सर्किट में 3 कैपेसिटर जुड़े हों तो भी हम कर सकते हैं, सर्किट में 4 कैपेसिटर जुड़े हों तो भी हम कर सकते हैं। इससे टिपिकल तो वो क्या ही पूछेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, क्लियर एकदम? तो इस लेक्चर को हम यहीं रोकते हैं। इस लेक्चर में हमने क्या क्या सीखा, हीट लॉस के सारे प्रॉब्लम कर लिए, हर वैरायटी की प्रॉब्लम हमने टच कर ली। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट लेक्चर में सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन देखेंगे और उसके बहुत सारे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हम देखेंगे। क्लियर है एकदम? चलिए, थैंक यू।